तो ये वाला क्वेश्चन साल 2023 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट एज शोन इन द फिगर. An electron enters the field symmetrically between the plates with a kinetic energy of 0.5 electron volt. The length of the each plate is 10 centimeter. The angle theta of the deviation of the path of the electron as it comes out of the field is, और ये अपन को डिग्री में बताना है। तो अब तुम देखो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है ना, वो बेसिकली यूनिफॉर्म है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या होगी, टर्मिनेट होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड गिवन है ना, वो कितना गिवन है, 10 न्यूटन पर कूलम गिवन है। अब जैसे मेरे को डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सिमेट्रिकली एंटर कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो इनिशियली है ना वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिसको मैं vx मान लेता हूँ। मैं m बोल देता हूँ, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मेरे को काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इनिशियली कितना गिवन है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। तो हाफ m vx का होल स्क्वायर अपना किसके बराबर होगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। अब तुम देखो जब ये इलेक्ट्रॉन प्लेट्स के बीच में होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर केवल इकलौता फोर्स लग रहा होगा, वो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए लगना चाहिए क्योंकि जो अपना चार्ज है ना वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, और ये फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर की तरफ ही लग रहा होगा, और ये हरदम कांस्टेंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कांस्टेंट है। तब तुम देखो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं इलेक्ट्रॉन के पास, तो जब ये प्लेट को क्रॉस ओवर करेगा ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी ना वो चेंज होगी नहीं। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ना वो तो कितनी मेंटेन रहेगी, vx ही मेंटेन रहेगी। लेकिन इस फोर्स के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन आएगा, जिसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, तो उसको मैं vy बोल देता हूँ। तो ये vx और vy का रिजल्टेंट अपना इस तरफ है, जिसको मैं v बोल रहा हूँ। तब तुम देखो जो अपना एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्या होगा, तो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन अपना ये होगा, ठीक है। जब ये प्लेट को क्रॉस ओवर कर देगा तो जो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन है या लाइन ऑफ मोशन है वो ये होगा। तो अपने ये इनिशियल डायरेक्शन से कितना डेविएट हुआ है, ये तो अपना एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो थीटा है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। तो यहां पर तुम देखो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ vy/vx। सही है। तो कैसे ना कैसे करके अगर मैं vy कैलकुलेट कर लूं तो अपना काम हो जाएगा। तो अब तुम देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हरदम वेलोसिटी vx ही मेंटेन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेंथ ऑफ द प्लेट के बराबर है, जिसको मैं l बोल देता हूं। तो मेरे हिसाब से जो इस इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा ना इस प्लेट को क्रॉस ओवर करने में कितना लगेगा, वो l/vx लगेगा। सही है। और इतने समय बाद जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ जाएगी ना वो कितनी आ जाएगी, तो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ay मेरा कांस्टेंट होगा क्योंकि मेरा fy कांस्टेंट है। तो vy इज इक्वल्स टू, अब uy तो मेरा जीरो है इनिशियली, प्लस ay की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, स्मॉल e इंटू कैपिटल e बाय एम। ये मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सक्लेशन होगा, और कितना समय लग रहा है क्रॉस ओवर करने में, l/vx लग रहा है। तो ये मेरा क्या है, vy है। तो vy की वैल्यू कितनी है अपने पास, स्मॉल e इंटू कैपिटल E l अपॉन m vx। तो यहां से तुम देखो tan थीटा क्या था मेरा, vy/vx था। तो vy कितना है, स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू l अपॉन m vx, और एक vx और है अपना, ये हो गया। अब तुम देखो इधर m vx का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, मेरे हिसाब से ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तो इसका अपन यूज लेंगे। तो ये तो आ रहा है स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू एल अपॉन m vx का होल स्क्वायर। तो तुम देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू एल अपॉन, अब m vx का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर तुम देखो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ये E कट जाएगा, तो ये आ रहा है अपने पास कितना, E इंटू एल के बराबर। सही है। तो ये अपना tan थीटा आ रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ई एल। ई का वैल्यू कितना था, 10 था, एल का वैल्यू कितना था, 10 सेंटीमीटर, और अगर मैं मीटर में जाऊं तो 0.1 मीटर होगा। तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो tan थीटा मेरा 1 के बराबर है, तो थीटा मेरा 45 डिग्री के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, अपना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। सही है। तो इसका आंसर कितना है, 45 डिग्री है। ये अपना आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।